नेक्स्ट राजवंश है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार से जो प्रश्न पूछे हुए हैं ना, वो देखो पहले तो कौन कौन से प्रश्न पूछे हुए। इसका संस्थापक पूछा हुआ है। संस्थापक हरिश्चंद्र। दूसरा पूछा हुआ है इनकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। ऑप्शन में जो अभिलेख तो और भी है इनके, ये जोधपुर के पास है घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख से जानकारी मिलती है, ये पूछा हुआ है। ये जो घटियाला अभिलेख है इसी से तिहार काल में एक सैन्य अधिकारी की पत्नी के सती होने की जानकारी मिलती है इसी अभिलेख से। ये भी पूछा हुआ प्रश्न, सती होने की जानकारी मिलती है। घटियाला गांव है जोधपुर के पास है। घटियाला अब गांव है। अब पहले तो जोधपुर में आ जाता था, लेकिन अब वो जिला चेंज हो, जिले बन गए ना, दो टुकड़े हो गए ना। नहीं, उस साइड में ये शायद अब देखना पड़ेगा, ग्रामीण में आ रहा है। दो जिले बन गए ना जोधपुर के टुकड़े करके, तो वो पहले तो जोधपुर में आता था प्रॉपर, मतलब प्रॉपर क्या, जोधपुर जिले के अंदर, थोड़ा दूर है जिले शहर से। इसके अलावा एक ये पूछा हुआ है कि प्रतिहारों की उत्पत्ति हाँ, अग्निकुंड का सिद्धांत पूछा हुआ है। संप्रदाय के अनुसार अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रबरदाई के अनुसार। ये पूछा हुआ है। और इनकी राजधानियां पूछी हुई है। भीनमाल प्रारंभिक राजधानी है, मंडोर और फिर मेड़ता। फिर मेड़ता। तीनों पूछ सकते हैं, तीनों पूछ सकते हैं कौन सी राजधानी थी या नहीं थी, ये ध्यान रखना। घटियाला अभिलेख का ध्यान रखना। ये जो घटियाला अभिलेख है, तो हेडिंग डालो आप, ये हेडिंग डालो घटियाला अभिलेख, घटियाला हेडिंग डाल दो। घटियाला जोधपुर का एक गांव है, जोधपुर में है घटियाला। प्रतिहारों का शिलालेख है।
इस अभिलेख से हरिश्चंद्र की जानकारी मिलती है, जो इनका आदि पुरुष है। एक अन्य शासक प्रत्यारों को ककुक की जानकारी मिलती है। ककुक की जानकारी मिलती है। घटियाला को रोहिस्कूप भी कहते हैं, इसका नाम रोहिस्कूप भी है। आदि पुरुष कौन है? जबकि राजवंश का संस्थापक नहीं है, ध्यान रखना। आदि पुरुष है ये, लेकिन राजवंश का संस्थापक नहीं है। नोट करके लिख लेना, ये प्रत्यार वंश का संस्थापक नहीं है, उनका आदि पुरुष है। हरिश्चंद्र प्रत्यारों का आदि पुरुष है। न कि प्रत्यार वंश का संस्थापक। यह प्रत्यारों का आदि पुरुष है, इतना ही लिख लो, आदि पुरुष है। मैंने यह ककुक पहले लिखाया क्योंकि घटियाला अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, जबकि ये इस वंश का चौथा शासक है। देखो, इस वंश का यानी प्रत्यार वंश का जो पहला शासक माना, इनको तो आदि पुरुष है, ये शासक नहीं है, ये शासक नहीं है। इनकी दो पत्नियां थी, एक ब्राह्मण थी, एक क्षत्रिय थी, और उनसे उत्पन्न संतानों ने अलग अलग क्षेत्रों में शासन किया है। रज्जिल, फिर बाहुक, फिर नरभट्ट, और फिर ककुक का नंबर आता है। ये इसका संस्थापक है प्रत्यार वंश। हाँ, प्रत्यार वंश का पहला शासक। हेडिंग डालो, रज्जिल। मंडोर में गुर्जर प्रत्यार का पहला शासक। मंडोर में पूछा हुआ प्रश्न है, मंडोर शाखा का संस्थापक, प्रतिहारों की मंडोर शाखा का संस्थापक। ये पूछा हुआ है, क्यों? अब देखो, ये मैंने शाखा क्यों लिखाई, क्योंकि इनकी तीन शाखाएं, एक मंडोर शाखा, एक उज्जैन शाखा, और एक कन्नौज शाखा। ये एमपी में है और ये यूपी में है। ये इनकी अलग अलग तीन शाखाएं हैं। तो मंडोर शाखा का संस्थापक कौन? और ये सारे कहाँ के संस्थापक हैं, कहाँ के शासक हैं? मंडोर शाखा के। अभी अपन ये तो कर ही नहीं रहे हैं, राजस्थान में इनका कोई संबंध नहीं है। अपन तो राजस्थान में जो शाखा है, राजस्थान में जो शासक है, वो करना है। समझ गए? तो मंडोर शाखा का पहला शासक कौन? रज्जिल। और रज्जिल ने मंडोर को क्या किया? राजधानी बनाई। लिख लो इसको, पूछ सकते हैं। रज्जिल ने मंडोर को राजधानी बनाया।
रज्जिल ने मंडोर को राजधानी बनाया। फिर इन तीनों के नाम लिख लो, इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं करना है। पाउक, नरभट्ट और ककुक। ये जो शासक हैं, इस शासक का उल्लेख हैंसांग करता है। किसका? नरभट्ट का। नोट करके लिखो, चीनी यात्री है ये, 627 में भारत आया था। देखो, चीनी यात्री हैंसांग, चीनी यात्री हैंसांग नरभट्ट शासक का उल्लेख करता है। नरभट्ट नामक शासक का उल्लेख करता है। और इसका उल्लेख आपको पता ही है किसमें है? पटियाला अभिलेख में है। और इसी के काल में इसका एक सामंत था जिसकी पत्नी सपला देवी सती हुई थी। पूछते नहीं है कि किसकी पत्नी थी क्या। बस इतना ही पूछ सकते हैं कि सती होने का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है, तो पटियाला अभिलेख से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। नागभट्ट प्रथम, सॉरी नागभट्ट प्रथम नहीं, द्वितीय नागभट्ट द्वितीय। प्रत्यार वंश का संस्थापक कौन? रचिल। ठीक है। आदि पुरुष कौन? हरिश्चंद्र। प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन? नागभट्ट। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक वास्तविक संस्थापक राजधानी कौन सी है अभी तक? मंडोर। लेकिन इसने क्या किया? इसने मंडोर के स्थान पर मेड़ता को राजधानी बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, नागभट्ट द्वितीय ने, याद रखना। मंडोर के स्थान पर मेड़ता को राजधानी बनाया। मंडोर के स्थान पर मेड़ता को राजधानी बनाया। ये पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है कि मेड़ता को राजधानी किसने बनाया? नागभट्ट द्वितीय ने। ये इसकी उपाधियां हैं। नारायण, लिखो उपाधियां। नारायण, वत्सराज, नारायण, नागावलोक,
मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, ये भी उपाधि है इसकी। राम का प्रतिहार, प्रतिहार मतलब द्वारपाल, राम के द्वारपाल मतलब लक्ष्मण। राम का द्वारपाल कौन है? लक्ष्मण है। राम का प्रतिहार भी कहते हैं। वत्सराज, अब देखो पहले कहाँ थे ये? मंडोर में थे। इनके केंद्र कैसे कैसे बने? पहले कहाँ है? मंडोर। फिर ये भीनमाल गए, राजधानी क्या बनी? भीनमाल। जालोर, ये जो नागभट्ट द्वितीय हैं ये जालोर का शासक है। प्रतिहार फैल गए मंडोर से उस साइड में और इस साइड में फैले। फिर उसने क्या किया कि मेड़ता को राजधानी बना दिया। शासक कहाँ का है? जालोर का है। राजधानी किसको बनाया? मेड़ता को बनाया। पहले शासक कहाँ के थे? मंडोर के थे और मंडोर राजधानी थी। अब इसके काल में क्या हुआ? ये वापस कहाँ आ गए? भीनमाल। किसके काल में? वत्सराज के काल में। और ये राजधानी क्या है अभी? वत्सराज के काल में राजधानी भीनमाल है। जालोर लिखो। ये जालोर के भीनमाल का शासक था, यानी जालोर का शासक था। जालोर का शासक था। एक मिनट, इसमें मैंने क्या किया? रुको रुको रुको, ये है ना, ये सही था। फालतू मैंने, नागभट्ट प्रथम ही है वो। नागभट्ट हाँ बाद में आएगा। तो ये राजधानी कौन सी है? भीनमाल है। इसके काल में यद्यपि राजस्थान से संबंधित नहीं है, क्योंकि अगर राजस्थान की दृष्टि से अगर प्रश्न आएगा राजस्थान के इतिहास, तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो नहीं आएगा। हाँ, इंडियन हिस्ट्री की दृष्टि से पूछे तो आ सकता है। यानी 750-800 के आसपास जो कन्नौज है, उत्तर प्रदेश में है ना कन्नौज, कन्नौज पर अधिकार के लिए, कन्नौज पर अधिकार करने हेतु 3 राजवंशों में लड़ाई हुई। राजवंश में 3, कौन कौन से? एक थे प्रतिहार, एक है पाल और एक है राष्ट्रकूट। कितने हो गए? 3। क्या बना? त्रिभुज बना ना, त्रिकोण बना। इसको कहते हैं त्रिकोणीय संघर्ष। जो पाल हैं वो हैं बंगाल के, ये महाराष्ट्र के। वैसे इनको कोई मतलब नहीं था। कहाँ महाराष्ट्र और ये विंध्याचल सतपुड़ा पार करके फिर पूरा मध्य प्रदेश पार करके राजस्थान पार करोगे तब ये कन्नौज आएगा। तो ये तो यूं ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आ गए। इन्होंने इसको भी हराया और प्रतिहारों को भी हराया, लेकिन कन्नौज पर अधिकार नहीं किए, वापस चले गए।
लड़ाई मुख्य रूप से इन दोनों के बीच में थी। किसके बीच में? पाल और प्रतिहारों के बीच में। और अंत में पाल पराजित हुए और कन्नौज पर अधिकार किसका हुआ? प्रतिहारों का। तो ये जो त्रिकोणीय संघर्ष है पहली बार वत्सराज के काल में शुरू हुआ। प्रतिहार वंश का पहला शासक है वत्सराज, जिसने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया। नोट करके लिखो। वत्सराज प्रतिहार वंश का पहला शासक है जिसने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया। नाम सुना है इसका? उद्योतन सूरी का सुना है? कहाँ पे पढ़ाया था? नहीं पढ़ा है? सुना सुना है या सुना सुना है? देखो ऐसे, एक तो ऐसे होता है सुना सुना, एक होता है सुना सुना। कौन सा है? नहीं, इसमें से कौन सा है? शेरशाह सूरी। इसने किताब लिखी थी, उस किताब में भारत की 18 भाषाओं का उल्लेख है, उसमें से मरु भाषा का भी उल्लेख है इस किताब। और वो किताब वस्त्रराज के दरबार में लिखी गई थी, उसके शासन काल में लिखी गई। किताब का नाम है कुवलयमाला। किसने लिखी? उद्योतन सूरी ने। किसके काल में लिखी? वत्सराज के काल में लिखी। लिखो, उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत की भाषाओं का उल्लेख है। इसमें मरु भाषा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मरु भाषा का। हाँ, वत्सराज। वत्सराज वत्सराज का दरबारी था। इस पुस्तक में 18 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें मरु भाषा भी शामिल है। मरु भाषा का उल्लेख है। अब ये यहीं तक जो शासक हैं वो राजस्थान से जुड़े हुए। अब आगे वाले जो शासक करेंगे वो राजस्थान से जुड़े हुए नहीं है। राजस्थान से हिस्ट्री से प्रश्न आएगा प्रतिहारों से, तो वो यहीं से आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा है। नागभट्ट द्वितीय, इसकी जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है।
इसने कन्नौज को राजधानी बनाया, त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया, त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया, ये ध्यान रख लेना केवल, बाकी आएगा नहीं प्रश्न यहाँ से, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि अब प्रत्याहार हैं वो राजस्थान से बाहर निकल चुके हैं। हाँ, मिहिर भोज अगला शासक, इसका उल्लेख भी ग्वालियर प्रशस्ति में है। इसे पितृहंता शासक भी कहते हैं, पिता को मारकर शासक बना। पिता ये नहीं है, पिता ये नहीं है, पिता रामभद्र है। कुछ अल्पकालीन शासक रहा है। पितृहंता शासक, इसकी भी राजधानी कन्नौज है। दो शासक हैं, ये दोनों क्रमशः हैं, ये पहले हैं ये उसके बाद हैं। दोनों की विशेषता क्या है, देखो दोनों कुछ विशेषताएं कॉमन है जो सांस्कृतिक है। एक कवि हुए हैं राजशेखर, राजशेखर दोनों के गुरु हैं और दरबारी कवि है। लिखो, दोनों साथ में लिख लो, चाहे अलग अलग लिख लो, जैसे ही उचित लगे वैसे कर लो। दोनों कॉमन विशेषताएं कुछ। राजशेखर इनके दरबारी है। दोनों का इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, जिसमें से एक किताब ये प्रसिद्ध किताब है कपूर मंजरी, राजशेखर द्वारा रचित पुस्तक है। ये पूछा हुआ है कि राजशेखर किसके दरबारी है। हाँ, कवि है, इनके गुरु हैं। किसके? महेंद्रपाल के। ये ऑप्शन में नहीं था, अगर ऑप्शन में हो तो भी उत्तर यही होगा क्योंकि पहले ये हैं। उसके बाद कुछ शासक आए जो बिल्कुल काम के नहीं है। देवपाल,
विनायक पाल, महिपाल। उत्तराधिकारी शासक है देवपाल, विनायक पाल, महिपाल द्वितीय। विजयपाल, और राज्यपाल। राज्यपाल त्रिलोचन पाल। वैसे मैंने इसको पहले बाद में लिखना था, तो ये त्रिलोचन पाल है ना, विजय राज्यपाल, ये इस वंश का अंतिम शासक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ, ये पहले लिख लेना। इन दोनों के काल में जो गजनवी है ना, महमूद गजनवी, इसने आक्रमण किया और इन दोनों को पराजित किया। नोट करके लिख लो। राज्यपाल और त्रिलोचन पाल और राज्यपाल के काल में, शासन काल में, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज पर आक्रमण किया। अब जो ये भी पूछा हुआ है, ये रीट के एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? राज्यपाल अंतिम शासक। अब इनका सांस्कृतिक योगदान है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इनमें थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सांस्कृतिक योगदान में क्या है? नहीं नहीं नहीं, प्रतिहार वंश, प्रतिहार, इनका नहीं, इनका कोई सांस्कृतिक योगदान नहीं है। ओशिया है ना, ओशिया में कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया। ओशिया के जो मंदिर हैं, जो शुरुआत में परमार वंश ने करवाया था, वहां के एक शासक था उपल देव, उसने शुरू करवाया। फिर प्रतिहार वंश के शासकों ने ओशिया में कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया। एक पॉइंट। दूसरा लिखो, अलवर में राजोगढ़, या इसको गढ़ राजौर भी कहते हैं। राजोगढ़ या गढ़ राजौर का महावीर जी का मंदिर, और एक
भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन महावीर जी का मंदिर ज्यादा प्रसिद्ध है। गढ़ राजौर या राजोगढ़ का मंदिर। हाँ, भगवान महावीर का मंदिर है। फिर इन्होंने कन्नौज में जो भी मंदिर बनवाए वो इन्हीं के हैं। मालवा में कुछ मंदिर बनवाए और खजुराहो में मंदिर बनवाए। मध्य प्रदेश में है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में, मालवा मध्य प्रदेश में, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। मंदिरों का निर्माण करवाया। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर ये इनका नहीं है, वो गुजरात का शासक कुमार पाल के द्वारा बनवाया गया। सोमेश्वर मंदिर है ना, वो इनका नहीं है। किराड़ू से कोई संबंध नहीं है इनका। ये मंडोर में रहे, भीनमाल रहे और मेड़ता में। इधर से जैसे बीकानेर से अजमेर जाते हैं, नागौर से बाहर निकलते हैं या मेड़ता से आगे निकलते हैं, तो कुछ गांव आते हैं सड़क के किनारे किनारे वाले गांव। वहाँ उस किनारे किनारे उन गांवों में कुछ मंदिर बने हुए हैं। गए हो लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा। वो सारे के सारे मंदिर प्रत्यार काल के, छोटे छोटे मंदिर हैं, लाल पत्थर से बने हैं। कोई भी मंदिर है वो सफ़ेद पत्थर से नहीं मिलेगा आपको, सारे लाल पत्थर से मिलेंगे या पीले पत्थर के मिलेंगे। आप देखो ओशिया के मंदिर देखें, सफ़ेद पत्थर है क्या, लाल पत्थर के मिलेंगे सारे, लाल या पीला मिलेगा। गढ़ राजौर का मंदिर है, लाल पीले पत्थर का है। इधर जैसे मेड़ता के पास एक गांव है भवाल, यहाँ पर भवाल माता का मंदिर है, वो भी प्रत्यार कालीन है। ठीक है। पाली में एक मंदिर है, पाली के उत्तर में एक जगह है रास, या इसको जसनगर कहते हैं। वहाँ पर एक मंदिर है नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर, ये प्रत्यार कालीन है, नीलकंठ मंदिर। तो लिखो देखो, जैसे दद्दी माता का मंदिर है ना कोट मांगलोद में, वो भी प्रत्यार काल का ही है। तो लिखो देखो, भवाल में भवाल माता का मंदिर, पाली का नीलकंठेश्वर मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, दद्दीमती माता का मंदिर, दद्दीमती माता का मंदिर, सभी किस काल के हैं, प्रत्यार काल। अब सोचे होंगे कि इतने कितने मंदिर बना दिए, अरे इनका शासनकाल बहुत लंबा है। ये लगभग 750 से लेकर के 1018 तक शासन कर रहे हैं। कितने साल हो गए, 250 और 18 278 साल हो गए, 68 साल, बहुत लंबा काल है। 268 साल शासन कर रहे हैं। 1018 में गजनवी ने आक्रमण करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया, इस वंश खत्म हो गया। यानी खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि खत्म, ये एंड हो गया। शासक रहे होंगे
वो फिर उनका शासन खत्म हो गया, छोटे छोटे रियासतों के जागीरदारी यहाँ रही है। तो ये ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना। ओशिया के जो मंदिर बने हैं उनका ध्यान रखना। हाँ, जैसे ओशिया में मंदिर हैं, हरिहर मंदिर 1, हरिहर मंदिर 2, ये सारे के सारे प्रत्यार काल में बने हैं, वस्त्रराज के काल में बने। देखो, ओशिया के हरिहर मंदिर 1 और हरिहर मंदिर 2 हरिहर मंदिर 1 और हरिहर मंदिर 2 वस्त्रराज के काल में निर्मित हैं। हाँ, शुरुआत का एक दो एक मंदिर हैं जो पहले बने हुए हैं, बाकी चाहे वो उषा माता का मंदिर है, चाहे हरिहर मंदिर है, चाहे सूर्य मंदिर है, चाहे द्वारपाल का मंदिर है, महावीर जी का एक मंदिर है वहाँ पर, सारे के सारे के हर काल के ही हैं। ये 3 कवि हैं जो महेंद्रपाल के दरबारी है। राजशेखर तो है ही है, गुरु है, राजकवि भी है उनके, पंपा और जिनसेन, नोट करके लिखना। राजशेखर, पंपा और जिनसेन, राजशेखर, पंपा और जिनसेन महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि है। महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि है। प्रत्यार वंश के जो भी शासक थे वो मूल रूप से विष्णु के उपासक है, यद्यपि शिव जी के भी उपासक हैं, लेकिन मुख्य रूप से विष्णु के उपासक है। नोट करके लिखना। मूल रूप से, मुख्य रूप से विष्णु भगवान के उपासक हैं। ये 2 अरबी यात्री हैं जो भारत आए थे उस दौरान। ये आया था मिहिर भोज के काल में, और ये आया महिपाल के काल में। ये RS प्री में पूछा था, नहीं किसने पूछा, ईओ के एग्जाम पूछा। किसके काल में आया? मिहिर भोज। कौन? सुलेमान। अल मसूदी महिपाल के काल में। नोट करके लिख लो। यात्री थे, आते थे, घूमते थे, इतिहास लिखते थे, क्या क्या है भारत में, कैसी व्यवस्था है, भारत के प्रशासन व्यवस्था, धार्मिक सामाजिक जीवन के बारे में, शासकों के बारे में लिखा है उन्होंने।
सुलेमान, मीर बोझ के काल में भारत आया, और अल मसूदी महिपाल के काल में भारत आया।